अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। इस लेसन के अंदर हम जो टूल करने जा रहे हैं वो है ब्लेंड टूल। और ब्लेंड टूल को हम काफ़ी एडवांस लेवल पे करेंगे और कोशिश करूँगा कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे मेथड मैं आपको करवा दूँ। सो ब्लेंड टूल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये टूल अवेलेबल होता है, W के साथ आ जाता है। और ब्लेंड टूल जो है एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करता है, और ना सिर्फ कन्वर्ट करता है बल्कि हमारे कलर्स को भी दूसरी शेप में लेके जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2-3 शेप्स आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, तो हम डिफरेंट तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ़िलहाल मैं ये 3 शेप्स इस वक्त मैंने ली हैं और उनको मैंने डिफरेंट 3 कलर्स कर दिए हैं। Alt Control B इसकी शॉर्टकट की है। और अगर आप यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे मेक, तो इससे भी आ जाएगा और आप इससे ड्रैग करके भी कर सकते हैं। मोस्टली हम ड्रैग नहीं करते, हम नॉर्मली Alt Control B प्रेस करते हैं और इस तरह से ये ब्लेंड हो जाता है। अगर हम इसकी जाएं प्रॉपर्टीज़ में और ऑप्शंस देखें ब्लेंड के, तो ब्लेंड ऑप्शंस में अभी ये कलर पे है, मैं इसको स्टेप्स पे ले ला रहा हूँ और मैं स्टेप्स काफ़ी कम कर रहा हूँ। 4 स्टेप्स मैंने किए और 3 2 देखिए आप, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपको आहिस्ता से नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि वो एक रेक्टेंगल से पॉलीगन में जा रहा है, पॉलीगन से स्टार में जा रहा है। और हमारे पास ये 3 डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट शेप्स हैं और वो ऑटोमेटिकली उस कलर से भी दूसरे कलर में जा रहा है। तो यहाँ पर ये कलर से भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, डिस्टेंस से और यहाँ से स्टेप्स के थ्रू। तो सभी हमारे इस्तेमाल होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। अगर ये पाथ ड्यूरिंग, अगर आप इसको बदलना चाहें, मतलब ये आप समझते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखना है, तो आप बाद में भी ब्लेंड को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लेंड में टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, ब्लेंड को शेप्स के अंदर भी अप्लाई करते हैं और ब्लेंड को मुख्तलिफ लेवल पे यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ से 2 सर्कल्स ले रहा हूँ, एलिप्स टूल लिया है मैंने और एक छोटा सा सर्कल मैंने लिया है। इसके अंदर फिल अभी कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट फिल करना चाहूँगा और ग्रेडियंट के लिए मैं यहाँ से जेम एंड प्रोफेशनल, चलें इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको रेडियल टाइप ले रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ मेरे सामने बन के आई है। थोड़ा सा मैं इसको फर्दर एडिट करना चाह रहा हूँ, तो ये ठीक है जी। और एक डार्क एक लाइट कलर, और इसी को मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट ले लिया है और इस डुप्लीकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं क्लिक कर देता हूँ थोड़ा सा ये रेड और लाइट मैरून टाइप। तो ये इन दोनों को मैं यहाँ से ब्लेंड कर रहा हूँ, Alt Control B, सॉरी Alt Control और B को आपने प्रेस किया, ब्लेंड हो गया है। अभी मैं इसके स्टेप्स बढ़ाने जा रहा हूँ, ब्लेंड ऑप्शन और स्टेप्स मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 20 स्टेप्स करता हूँ। प्रीव्यू देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे पास। अच्छा, मैं यहाँ से एक पेन टूल ले रहा हूँ और एक सिंपल मुख्तलिफ किस्म का एक पाथ बना रहा हूँ। देखिए नो फिल पे आपने क्लिक रखना है ताकि आपको पाथ जस्ट बना हुआ नज़र आए। तो ये एक सिंपल सा मैंने एक पाथ लिया है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये ब्लेंड इसके अंदर इस पाथ के ऊपर हमारा आ जाए। तो आप देखें पाथ मैंने ये एक सिंपल सा बनाया, ऑब्जेक्ट में गया, ब्लेंड और यहाँ से रिप्लेस स्पाइन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये उसी पाथ पे हमारा अप्लाई हो गया है। अभी मैं इसको रिवर्स अगर करना चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, यहाँ से रिवर्स स्पाइन करूँगा तो देखें
अब वो जो हमारा ब्लू वाला है वो दूसरी साइड पे चला गया है और ये इस पे चला गया। यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि एक्सपेंड करेंगे तो ये बिल्कुल पाथ से अलग हो जाएगा और अलग अलग हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये अब एक एक चीज़ हमारी अलग होगी, पाथ हमारा ख़त्म हो गया है। अब मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। देखिए ये एक एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अलग अलग शो हो रहा है। मैं फ़िलहाल एक इसी ऑब्जेक्ट को और एक इस ऑब्जेक्ट को महफूज कर लेता हूँ, बाकी डिलीट कर रहा हूँ। तो ये एक्सपेंड से क्या होता है, वो ब्लेंड हमारा कन्वर्ट हो जाता है सिंपली ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हम ये जस्ट इस पे नहीं करते, बल्कि हम बाज़ औक़ात फ्लोरल्स बनाते हैं, बाज़ औक़ात लाइंस के थ्रू भी ब्लेंड ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ, सिंपल सीधी लाइन, शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये क्लिक कर दिया है और इसको मैं एक आउटलाइन कलर दे देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। और ये देखिए मैं ये आपको नज़र आ रही है। अभी इसी लाइन को मैं आल्ट क्लिक करके आल्ट प्रेस करके ले आया हूँ, डुप्लीकेट ले ली है, एक मैंने और डुप्लीकेट ले ली है। डिफरेंट जगह पे मैं इसको मूव करवा देता हूँ डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, और कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं ब्लू दे दिया है, इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ। तो अब देखें ये थ्री डिफरेंट कलर्स में थ्री डिफरेंट हमारे पास लाइंस हैं, और इनको मैं क्या करने जा रहा हूँ, ब्लेंड आल्ट कंट्रोल बी, या आप यहाँ से ऑब्जेक्ट में आए ब्लेंड मेक। देखिए ये एक बड़ी आपको अजीब सी शेप नज़र आ रही है, बट अगर हम इस एक काम करते, इसके मैं आउटलाइन को कम कर देता हूँ, इंतहाई कम 0.5 पे ले गया हूँ, और अब मैं इसको दोबारा से ब्लेंड कर रहा हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। और अगर मैं ब्लेंड ऑप्शन पे जाके इसके स्टेप्स को थोड़ा सा कम कर दूं और रिवॉल्व कर दूं, रिवॉल्व में थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि क्या है। देखिए 120 स्टेप्स मैंने किए हैं, अब मैं 50 स्टेप्स कर देता हूं। देखिए ये कुछ इस तरह से लाइंस का कम्बिनेशन शो हो रहा है। अगर डिस्टेंस पे आते तो ज़्यादा हो रहा होता, कलर पे कुछ इस तरह से हो रहा है। देखिए ये हमारे पास कुछ फ्लोरल लाइंस हमने लगा दी हैं। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी लाइन का यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किसी भी लाइन को आप किसी भी स्टाइल में लेके जा सकते हैं। अभी अगर मुझे यहाँ पे इसको एज ए बैकग्राउंड में लाना है, और मैं सिंपली ये करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ऑटो बोर्ड पे लगा देते हैं, और ये मैंने ऑटो बोर्ड जितना ले लिया है, इसका कोई सा भी कलर ले लें। इसको मैं सेंड टू बैक कर रहा हूँ। तो देखें ये जो अब लाइन है ये इसमें एज ए बैकग्राउंड हमारी यूज़ हो रही है। इसी तरह के डिफरेंट फ्लोर्स को आप इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से ब्लेंड्स के ज़रिए आप बैकग्राउंड्स भी बनाते हैं। एक और चीज़ जो हम ब्लेंड टूल से करते हैं, हम टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, लाइक मैं इसका बिल्कुल ही स्मॉल साइज कर रहा हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट इसका ही डुप्लीकेट ले रहा हूँ मैं, और इस डुप्लीकेट को थोड़ा सा कलर बदल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है जी, अभी मैं एक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट आप देखें, आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करके फिर उसको ट्रेस करना होगा। यहाँ पे हम पेन टूल से टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक मैं ए लिखने जा रहा हूँ, तो मैं इसको नो फिल कर रहा हूँ, आउटलाइन में ले रहा हूँ ताकि लिखते हुए मुझे आसानी रहे।
ठीक है जी। आप कोई सा भी इंग्लिश का करैक्टर आपको बाकायदा तौर पे उसको डिज़ाइन करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आसानी के लिए एक एल को या बी को ट्रेस कर रहा हूँ, सॉरी एस को हम कोशिश करते हैं एस को ट्रेस करने की। यहाँ पे मैं एस्केप दबा रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इस टूल से इसको सेट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से उसको ट्रेस कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप अच्छा सा फ़ॉन्ट लेके उसको बाकायदा तौर पे ट्रेस कर लिया जाता है। सिंपली मैंने ये एक यूँ समझ लें एक लाइन लगाई है जो कि आपको नज़र आ रही है, और अभी मुझे इस पे ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई करनी है। तो मैं इन दोनों को, ये जो पॉइंट्स मैंने ये जो दो सर्कल लिए हैं, इनको मैंने आल्ट कंट्रोल बी दबाया है, ये कुछ इस तरह से हो गया है। अभी मुझे इसको इस पे लेके आना है, इस पाथ पे। तो रिप्लेस स्पाइन पे मैंने किया, देखें ये कुछ पाथ पे इस तरह से आ गया। अगर मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँ और स्टेप्स को बढ़ा दूँ तो ये कुछ हमारा इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर फर्दर मैं चाहूँ तो इसका पाथ भी चेंज कर सकता हूँ, और ये जो ऑब्जेक्ट अभी बना है इस ऑब्जेक्ट को भी बदल सकते हैं, इनके कलर्स को भी बदल सकते हैं, इस कम्बिनेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से डिफरेंट कलर्स के वेरिएशंस के साथ, लाइक मैं अभी इसको ये रेडियल में था ग्रेडियंट, मैं अभी इसको लीनियर पे ले गया हूँ और कलर मैंने बदल दिया है। तो देखें अब एक पे रेडियल आ रहा है, एक पे ग्रेडियंट दूसरा है। तो ये इस तरह की डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आप डिफरेंट करैक्टर्स, डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ और जो हम ब्लेंड के अंदर करते हैं, हम बाज़ औक़ात लोगोज़ के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। ये बड़े गौर से देखिएगा आप। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी फूल की पत्ती टाइप बनाना चाह रहा हूँ। अभी कलर नो फिल और एक मैंने सिंपल ब्लैक कलर का एक सिंपल सा ओवल लिया है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ से, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस पॉइंट पे भी ये वाला कर्व कर दें, और इसको भी सबसे आसान तरीके से मैंने बना दिया। आप किसी और तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अभी देखें कि ये हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ इस एंगल पे मैंने ले लिया, और कलर भी मैंने कुछ भी कोई सा भी कलर ले लिया, आउटलाइन बेशक ख़त्म कर दें। और इसी को मैंने डुप्लीकेट लिया है और इसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मतलब उसका फ्लिप कर दिया है। और ओके, या आप सिंपली चाहें तो रोटेट ऑप्शन यहाँ पे होता है, रोटेट ऑप्शन से आप आल्ट प्रेस करते तो ये रोटेट की भी ऑप्शन देता, और आप इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते और उसी रोटेशन के ऊपर, तो उससे भी हमारा काम चल सकता था। मैं वही पहले वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, क्योंकि रोटेट टूल मैंने आपको बाद में करवाना है। तो रोटेट रिफ्लेक्ट ऑप्शन मैंने ली, ओके कर दिया। इसको मैंने थोड़ा सा आगे रख के इसको बॉटम में अलाइन कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। अब ये एक दो पत्ती सी मैंने डिज़ाइन की हैं, और इन्हीं को मैंने अब थोड़ा सा साइज़ कम कर रहा हूँ, और ये आप अपने हिसाब से साइज़ कर सकते हैं। मैंने एक डुप्लीकेट ले लिया है, और अभी मैं कलर्स चेंज नहीं कर रहा, चले मैं एक कलर भी चेंज कर देता हूँ। आल्ट कंट्रोल बी, अब देखें ब्लेंड हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी मुझे इसको किसी पाथ पे लेके आना है,
लाइक मैं यहाँ पे एक रेडियल लिया है और मैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी सेट करने जा रहा हूँ। यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल को ले लें आप, और मैं थोड़ा सा इसकी एडवांस ऑप्शन में गया हूँ। यहाँ पे जाके मैंने इसका रेडियल लेवल थोड़ा सा इधर से कम करना है, थोड़ा सा इधर से कम करना है। मैं तकरीबन 110 यहाँ से, और इसको आई थिंक हमें रखना पड़ेगा वो बिल्कुल उसके बराबर बराबर में रखना चाह रहा हूँ। तो 250 और इधर से 110 बिल्कुल ठीक है। तो अभी 250 और 110 पे मैंने ये एक सर्कल ले लिया है, और इसको मैं कलर अभी नन कर देता हूँ और आउटलाइन में ले रहा हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है। मुझे करना क्या है कि मुझे इस हिस्से को ख़त्म करना है, और आप ये वाला काम पाथ फाइंडर से भी कर सकते हैं, और उसको इंटरसेक्ट करके भी किया जा सकता है। मुझे ये ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना है। देखें, ये मैंने डिलीट किया, ये कुछ इस तरह से आ गया। अभी मुझे ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से ख़त्म करनी है। आई थिंक इस पॉइंट को सिलेक्ट करके माइनस कर दूंगा तो ये, देखें इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, ये वाला यहाँ से कट करें एंकर पॉइंट, और ये रिमूव कर दें एंकर पॉइंट, तो ये कुछ इस तरह की आर्क बन गई। ये आप पेन टूल से भी बना सकते थे, और मैंने जस्ट एक्यूरेट लेने के लिए इसको इतना सा बना लिया है। अब मुझे इसको इस पे डुप्लीकेट लेके साइड पे भी रख रहा हूँ, और मुझे इन पत्तियों को इस आर्क पे फिट करना है, और थोड़ा सा मैं साइज इस तरह से, और इन दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंड ऑप्शन, रिप्लेस स्पाइन। अच्छा, यहाँ पे आ तो गया है, बट एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि ये पत्तियाँ बिल्कुल सीधी आ रही हैं। मुझे ये रोटेशन में चाहिए, और अप्लाई टू पाथ पे जाइए, तो आप ब्लेंड ऑप्शन में जाएं, और देखें ये अप्लाई टू पेज है, ये अलाइन टू पाथ है। जब आप अलाइन टू पाथ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पाथ के इर्द गिर्द चल पड़ेंगी। तो आप वो देखें, यहाँ पे इनका अगर आपने स्टेप्स बढ़ाने हैं वो तो आप वहीं से जाके बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने कम रखने हैं तो वो आप वहीं से कम कर सकते हैं। ये देखें, ये जितने भी आपने रखने हैं यहाँ से आप कर लें। मैंने 12 कर लिया है, ओके। अभी मैं इसका ही डुप्लीकेट ले रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। देखें ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये अक्सर लोगोस में आपने देखा होगा, इस तरह की चीज़ बनी होती है, और नीचे यहाँ से कुछ एक स्टाइल सा यहाँ पर कुछ बना लेते हैं लोगों के अंदर, और फिर उसको डिफरेंट कलर्स देते हैं, फिर इसके अंदर कुछ लिख लिया जाता है। तो इस तरह से आप एक लोगों की शेप्स में यूज़ करते हैं। तो ये भी एक ब्लेंड ऑप्शन के ज़रिए हमने इसको यूज़ किया है। यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन भी आपको ब्लेंड के अंदर ही करवाना चाह रहा हूँ कि ब्लेंड में बाज़ औक़ात आप बड़े ये भी बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक फ्लोरल बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया है, इसको मैंने एक कलर किया है, कोई सा भी कलर आप कर सकते हैं। देखिए रोटेट टूल मैं आपको स्पेशल भी करवाऊंगा। तो रोटेट टूल लेकर आपका ये सेंटर पॉइंट है, मैं सेंटर पॉइंट इसके नीचे यहाँ पे करके लेना चाह रहा हूँ। आल्ट प्रेस करके क्लिक करें तो ये आपको रोटेट पे आ जाएगा। मैं यहाँ पर कोई सा भी एंगल ले सकता हूँ, मैं फ़िलहाल 15 के एंगल पे इसकी कॉपी ले रहा हूँ। तो डुप्लीकेट लेता जाऊँगा तो ये देखें डुप्लीकेट आते जा रहे हैं। इवन के आप यहाँ पर भी एक लास्ट डुप्लीकेट तक आपने लेना है। तो ये कुछ इस तरह की शेप बन गई है। अगर मुझे इसको ही यहाँ से मैं अगर ब्लेंड कर दूँ आल्ट कंट्रोल बी, तो देखें ये कुछ इस तरह का चीज़ बन गई। और अगर मैं यहाँ से इसके स्टेप्स बढ़ा दूँ, अभी मैं एक दफ़ा दोबारा से अंडू किया है। इसका स्ट्रोक मैं बहुत ही कम रखना चाह रहा हूँ, 0.5
1 2 करना चाह रहा हूँ, और देखिए बिल्कुल हल्का सा, और Alt Control B। अब मैंने प्रेस किया, अब मैं यहाँ पे चला गया ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में प्रीव्यू पे आप इसके स्टेप्स जो हैं यहाँ से, अभी 2 है 3 है, देखिए मैंने ज़्यादा कर दिए, तो ये देखिए कुछ इस तरह की शेप आपके पास बन के आ गई है, जो कि आप कल को बैकग्राउंड के अंदर किसी भी जगह पे यूज़ करवा सकते हैं। तो इसी तरह से आप स्टार लेके स्टार के कॉम्बिनेशन को भी आप आपस में ब्लेंड कर सकते हैं रोटेशंस के साथ, और मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्लेंड टूल के हवाले से करवाया है, आप अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब विंडोज़ में आप जब जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो जब आपने कोई भी चीज़ ब्लेंड की होती है, तो यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आपको ब्लेंड ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, जैसे ये ट्रांसफॉर्म है, यहाँ से भी आप रिफ्लेक्ट करते हैं, अरेंज से आप सेंड टू बैकवर्ड वगैरह करते हैं, और ये एग्जैक्ट आइसोलेशन मोड पे मैं मेन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसी सिलेक्शन को, और ये डायरेक्ट आपकी जेपीजी या पीएनजी कोई सी भी आप फाइल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास था ब्लेंड टूल। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और आप कोशिश कीजिएगा इससे डिफरेंट काम करने की, डिफरेंट मेथड्स के ऊपर। पूरी राइटिंग लिखने के बाद आप पूरी उस राइटिंग को भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, या मेरे से टीम्स पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।